नमस्ते बच्चों। आज हम व्याकरण करेंगे। ये ग्रेड 5 के लिए ये तैयार किया गया है। वैसे ग्रामर तो कभी चेंज नहीं होता है, हर ग्रेड के बच्चे इसे पढ़ के समझ सकते हैं। तो देखिए, गुणवान शब्द का उचित स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो गुणवान का स्त्रीलिंग यानी फीमेल जेंडर गुणवती। हिरण शब्द का स्त्रीलिंग हिरणी। शिष्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? शिष्या। छात्रा का पुल्लिंग यानी कि मेल जेंडर छात्र। नौकर शब्द का स्त्रीलिंग नौकरानी। धोबिन शब्द का पुल्लिंग धोबी। फिर इसी तरह 7th वाला देखिए क्या है। सास शब्द का पुल्लिंग क्या होगा? ससुर, मतलब मदर इन लॉ का फादर इन लॉ। आंखें शब्द का एक वचन आंख। घटना का बहुवचन घटनाएं। वस्तुएं शब्द का एक वचन यानी सिंगुलर नंबर वस्तु। कथा शब्द का बहुवचन कथाएं। रास्ते शब्द का एक वचन रास्ता। फिर इसके बाद है नेक्स्ट, कविताएं शब्द का उचित हमें एक वचन बताना है कविता। कलमें ये बहुवचन है, इसका एक वचन होगा कलम। शरीर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? देह और काया, मतलब बॉडी। अब मित्र शब्द का पर्यायवाची, तो मित्र का पर्यायवाची होता है सखा और सहचर। सखा सहचर्य ये मित्र का पर्यायवाची है। फिर आग शब्द का पर्यायवाची अनल पावक, आग मतलब फायर। रात शब्द का पर्यायवाची निशा और रजनी। पाठशाला का पर्यायवाची विद्यालय शिक्षालय। पिता शब्द का पर्यायवाची जनक तात। धरती का पर्यायवाची भू भूमि। पानी शब्द का पर्यायवाची जल नीर। फिर पानी के बाद इसके बाद क्या है 9th वाला, सूरज शब्द का पर्यायवाची, सूरज मतलब सन, तो इसका पर्यायवाची होगा दिनकर भास्कर। कपड़ा शब्द का पर्यायवाची वसन चीर, कपड़ा मतलब क्लोथ्स। आदर शब्द का विलोम शब्द यानी कि उसका ऑपोजिट एंटोनिम्स अनादर। अदर मतलब रिस्पेक्ट और अनादर डिसरिस्पेक्ट। चतुर यानी क्लेवर, चतुर का विलोम ऑपोजिट होगा मूर्ख फूल। जन्म का विलोम शब्द मृत्यु। फिर इसके बाद नेक्स्ट है 4th वाला, मित्र का विलोम शब्द, मित्र यानी फ्रेंड, तो उसका ऑपोजिट होगा शत्रु एनिमी। स्वतंत्र शब्द का विलोम शब्द परतंत्र। उत्तर शब्द का विलोम प्रश्न। अशुभ शब्द का विलोम शुभ। सरल शब्द का विलोम कठिन। उदय शब्द का विलोम अस्त। स्वस्थ शब्द का विलोम बीमार, या फिर आप स्वस्थ का राइमिंग अस्वस्थ भी लिख सकते हैं राइमिंग वर्ड में। निम्नलिखित को शुद्ध करके लिखना है। अब जो है हमें इसको शुद्ध करके लिखना है, मतलब करेक्ट करके सेंटेंस लिखना है। कल मैंने नया पुस्तक खरीदा, तो इसका होगा कल मैंने नई पुस्तक खरीदी। यहाँ पे पुस्तक जो है फीमेल जेंडर है इसलिए खरीदी। कल मुझे नया पुस्तक खरीदा, सॉरी कल मुझे नया पुस्तक खरीदा, सॉरी हमें ना इसमें से करेक्ट सेंटेंस चूज़ करना है ये चारों में से, तो दिस वन इज़ द करेक्ट। कल मैंने नई पुस्तक खरीदी, बाकी सब ये रॉन्ग है। इसके बाद निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य चुनना है, तो इसका होगा आपकी बहनें कहाँ पढ़ती हैं। बहनें जो है बहुवचन है, तो उसमें बहुवचन वर्ब का प्रयोग होगा। इस तो नया दूसरा क्या है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चुनना है, तो इसका करेक्ट होगा हम बस से दिल्ली जाएंगे। फिर शुद्ध वाक्य दरवाज़ा खुला है, दरवाज़ा मेल जेंडर इसलिए खुला है, नॉट अ खुली है। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य फिर से चुनना, पुस्तक मेज पर रखी है, यानी पुस्तक ऑन द टेबल, पुस्तक जो है टेबल पर रखी है ना। फिर नेक्स्ट वाला क्या है 7, निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा शब्द चुनना है, यानी नाउन।
तो नाउन क्या, गुलाब जामुन में मिठास होती है। तो ये जो है ना हमें भाववाचक संज्ञा है मिठास। फिर करेक्ट हमें इसमें से चूज़ करना है, तो एक ये वाला हो गया। फिर पेड़ हमें फल और क्या देते हैं, फूल, यानी कि फ्लावर्स। स्कूल में बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ पे हो जाएगा बच्चे। जानवरों का राजा कौन है, शेर। आकाश में बादल छाए हैं, तो ये वाला आएगा आकाश। फिर निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम यानी कि प्रोनाउंस चूज करना है जो कि इन प्लेस ऑफ नाउन यूज होता है। उसकी किताब दे दो, एप्रोप्रिएट प्रोनाउन यहाँ पे पुट करना है। उसकी किताब दे दो या इसकी किताब दे दो, इस तरह से कुछ भी बोल सकते हैं। या मेरी किताब दे दो, हम यहाँ पे मेरी भी यूज़ कर सकते हैं पोजेसिव प्रोनाउन की तरह। सड़क पर कौन खड़ा है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड आएगा। वह बाजार गया था, ये पास्ट टेंस है पर प्रोनाउन क्या है, वह। वे सब मिलकर पढ़ रहे हैं, वे यहाँ पे दे आया क्योंकि यहाँ पे हैं आर वाला जो है ना वर्ब जो है प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे वे आया। उचित सर्वनाम लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। वे सो रहे हैं, मैं भारत में रहता हूँ, वह बच्चा मेरा भाई है, तुम्हारा घर कहाँ है। या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो उसका घर कहाँ है, वह बच्चा किसका, उसका भाई है। यहाँ पे प्रश्न नहीं है इसलिए उसका भी लिख सकते हो, हमारा भी लिख सकते हो। निम्नलिखित वाक्यांशों को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के विकल्प चुनिए। अब चलिए, ये तो चैप्टर से रिलेटेड है तो आप ये वाला ग्रामर पढ़िए समझिए। हम फिर आपको मिलेंगे ग्रामर का और भी पार्ट लेकर के। तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।